प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में कवक और माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में अपन एल्ब्यूगो के बारे में दो व्याख्यानों में एल्ब्यूगो की कायिक संरचना और उसमें अलैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के व्याख्यान में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो में लैंगिक जनन किस प्रकार से संपन्न होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एल्ब्यूगो जो कवक है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें उसका जो जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र की जो अंतिम अवस्था होती है, यानी इसका जो लैंगिक जनन है वो जो होस्ट होता है जिसके ऊपर ये वृद्धि करता है, उसकी जीवन चक्र की अंतिम अवस्था में ये संपन्न होता है। यानी एल्ब्यूगो कवक जिस पौधे के ऊपर वृद्धि करता है उस पौधे की लाइफ साइकिल का जो अंतिम पार्ट होता है उसमें लैंगिक जनन के द्वारा प्रजनन करता है। इस प्रजनन के परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है और ये जो जाइगोट है वो रेस्टिंग स्टेज है, इसकी विश्रामावस्था है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्ब्यूगो के अंदर, लैंगिक जनन होता है, वो ऊगेमस टाइप का होता है। हम सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ऊगेमस। ऊगेमस होता है वो सबसे एडवांस और विकसित प्रकार का लैंगिक जनन है। तो एल्ब्यूगो के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो ऊगेमस प्रकार का होता है। इसमें जो नर जनन अंग होता है उसको एंथीडियम कहते हैं और जो मादा जनन अंग है उसको अपन आर्चिगोनियम कहते हैं, ऊगोनियम कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट की जो जीवन की लास्ट अवस्था होती है उसमें ये वृद्धि करता है और एल्ब्यूगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जनन करता है। जाइगोट बनता है और जाइगोट लाइफ साइकिल के अंदर रेस्टिंग स्टेज है और इसका प्रकार है वो ऊगेमस प्रकार के। जो मेल रिप्रोडक्टिव है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है पूंधानी, एंथ्रीडियम, और मादा जो जनन अंग है उसका नाम है ऊगोनियम, अंडधानी। अब जो अंडधानी और पूंधानी है इनका जो निर्माण होता है वो परपोषी ऊतकों की जो टिश्यूज होते हैं उसकी गहराई में होता है। एंडोजीनस ये अंतर्जात निर्माण होता है और जो अंतरकोशिकीय स्थल होते हैं परपोषी के इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, ये जो कवक जाल होता है उस कवक जाल के ऊपर एंथीडियम और ऊगोनियम का निर्माण होता है। एंथीडियम और ऊगोनियम का जब निर्माण होता है उस समय ये जो रिप्रोडक्टिव संरचना होती है ये दोनों क्या करती है कि उसमें परपोषी के अंदर हाइपरट्रोपी या डिस्टॉर्शन यानी जो अतिवृद्धि और विकृति ये उत्पन्न कर देते हैं। एंथीडियम की जो संरचना होती है जो सामने चित्र में बताया गया है कि एंथीडियम और आर्चिगोनियम, ये एंथीडियम है, ये एंथीडियम है, ये एंथीडियम है, एंथीडियम और आर्चिगोनियम। जो ऊगोनियम है, ऊगोनियम के एकदम पास वाला जो हाइफी होता है वो एंथीडियम का निर्माण करता है। यानी जो एंथीडियम होता है वो इलोंगेटेड का मतलब हो गया सुदीर्घित, मुग्दराकार, कल्प शेप्ड होता है और हल्का सा मुड़ा हुआ होता है। ये अभी ट्विस्टेड ऐसे मुड़ा हुआ है, ये यंग एंथीडियम है। ये ऊगोनियम है, ऊगोनियम के अंदर ऊप्लाज्म और पेरिप्लाज्म ये दो भागों में बंटा रहता है। इस प्रकार की ये एंथीडियम की संरचना होती है और एंथीडियम जो होता है परिपक्व
उसमें 6 से 12 केंद्रक पाए जाते हैं। उनमें से एक को छोड़कर बाकी सारे केंद्रक नष्ट हो जाते हैं और जो एक बचा हुआ होता है वो नर युग्मक के साथ संयोजित हो जाता है और संयोजित होकर वो जाइगोट का निर्माण करता है। इस प्रकार की जो संरचना है जिसमें अंडधानी के पास में पूंधानी यानी जो ऊगोनियम है उसके एकदम पास में एंथ्रीडियम का जो निर्माण होता है, इस प्रकार की जो रचना बनती है उसको पेरिगाइनस एंथ्रीडियम कहते हैं। ऊगोनियम जो होता है वो जो हाइफल टर्मिनल पार्ट है, हाइफल टर्मिनल पार्ट का मतलब हो गया जो कवक तंतु है उसका एपेक्स भाग है, जो शीर्ष भाग है उसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक वो घने हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं और राउंडेड उसकी शेप हो जाती है। और सेपरेट बाई सेप्टम, वो जो ऊपरी भाग होता है वो एक पट्ट के द्वारा अलग हो जाता है और उसको कहते हैं ऊगोनियम। यानी ये हाइफी इस प्रकार की संरचना है, ये हाइफल संरचना है वो ऊपर से क्या होगी, राउंडेड हो जाएगी और राउंडेड होके और उसके बीच में सेप्टा बन जाएगा और ये जो ऊपर जो संरचना बनेगी वो दो भागों में डिवाइड होगी। बीच वाला भाग ऊप्लाज्म में और ये बीच वाला भाग ऊप्लाज्म में, ये पेरिप्लाज्म। इस प्रकार की ओगोनियम की यानी अंडदानी की जो संरचना होती है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब अंडदानी परिपक्व हो जाती है तो परिपक्व होने के बाद में उस अंडदानी के ऊपर रिसेप्टिव पेपिला बनते हैं। ये जो रिसेप्टिव पेपिला होते हैं उसको ग्राही उभार कहते हैं। ये एंथ्रीडियम के संपर्क में आकर एंथ्रीडियम को स्टिमुलेट करते हैं। ये जो परिपक्व अंडधानी है, परिपक्व अंडधानी से क्या होता है कि ग्राही उभार या पेपिला जिसको कहते हैं रिसेप्टिव पेपिली, ये रिसेप्टिव पेपिली स्टिमुलेट एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम फॉर्म फर्टिलाइजेशन ट्यूब। एंथ्रीडियम से फर्टिलाइजेशन ट्यूब बाहर निकलती है और फर्टिलाइजेशन जो ट्यूब बाहर निकलती है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब यानी जो परिपक्व अंडधानी है, परिपक्व अंडधानी के पेपिला बनेगा, पेपिला एंथ्रीडियम को स्टिमुलेट करेगा और पूंधानी को स्टिमुलेट करेगा और पूंधानी का जब स्टिमुलेट करेगा तो उससे एक निषेचन नलिका का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम फॉर्म फर्टिलाइजेशन ट्यूब रीच सीनो सेंट्रम, इसका जो जो ट्यूब बनती है वो उसके सीनो सेंट्रम तक पहुंच जाती है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब होती है वो ब्रेक हो जाती है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक के साथ संयोजित हो जाता है। इस प्रकार से द्विगुणित स्पोर का निर्माण होता है। ये एंथ्रीडियम है, ये जो डायग्राम में तो शो कर रहा है ये एंथ्रीडियम है, ये एंथ्रीडियम है, ये ओगोनियम है, ये माइसीलियम में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस में इसका निर्माण हुआ है। ये ओगोनियम है, ये एंथ्रीडियम है, ये पेरिफेरल न्यूक्लियस है, ये पेरिफेरल न्यूक्लियस है, ये एग है इसका, ये एग है, ये इसके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उसकी रचना बताई हुई है। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब है। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन जो ट्यूब बनती है, ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी एंथ्रीडियम के द्वारा और ये मेल न्यूक्लियस को एग तक, ये एग है बीच में, ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, ये oogoनियम है। या मेल और फीमेल न्यूक्लियस ये संयोजित हो जाते हैं, इस प्रकार से ये जाइगोट का निर्माण हो जाता है, ये निषिक्तांड बन जाता है। ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर ये जाइगोट क्या करेगा कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये जूस्पोर्स का निर्माण करता है और जूस्पोर्स क्या होंगे कि किसी होस्ट के ऊपर पहुंचकर और नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये जो एल्बुगो है वो अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।